निशातानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अजीज़ ने एक सवाल भेजा है कि हमारे इलाके में उन्होंने तो नाम लिखा है मगर मैं नाम यहाँ नहीं काउंट करूँगा कि एक शख्स था जो ज़ाहिरन तो बहुत आबिद और ज़ाहिद था, जिसका ये और आखिर वक्त में वो मुर्तद हुआ था और जेल में मरा था, जिसका ये नज़रिया था कि सलातो-सलाम ना पढ़ा जाए ताकि हमारे जो दीगर मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो भी हमारे शाना बिशाना चल सकें। और दूसरी बात कि काफिर को काफिर ना कहा जाए, और बाज़ कुफ़ार जो हैं वो मुसलमानों से अच्छे होते हैं, जैसे कि कोई सखी काफिर है तो वो कंजूस मुसलमान से अच्छा है। तो गुजारिश ये है कि पहली बात कि जो आबिद व ज़ाहिद हो सारी ज़िंदगी जो सजदे करता रहे, तस्बीहात ज़िक्र अज़कार करता रहे, आखिर वक्त में अगर वो मुर्तद हो गया तो हालत इर्तिदाद को देखा जाएगा, पिछली उसकी नेकियां वो इबादत उसकी ज़ाय चली जाएंगी। दूसरी बात कि सारी ज़िंदगी कोई बंदा गुनाहगार रहा, आखिर वक्त में उसने कलमा तैयबा पढ़ लिया तो उसका जो इख्तिताम है, उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम वो कलमा तैयबा के ऊपर हुआ है, तो वो कलमा के ऊपर मुसलमान ही शुमार किया जाएगा। और मुसलमान के बारे में बहुत सारी अहादीस भी मिलती हैं और आयात तैयबात भी मिलती हैं कि उसकी शान कितनी है। तो जो ये है कि सलातो-सलाम ना पढ़ा जाए ताकि हमारे जो दीगर मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो हमारे शाना बिशाना चल सकें। तो अगर आप सलातो-सलाम छोड़ देंगे तो अंगूठे चूमने पे एतराज़ खड़ा हो जाएगा, अगर वो छोड़ देंगे उनको साथ लेके चलना है तो फिर नूर बशर का झगड़ा आ जाएगा, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा जी नबी हमारी तरह ही थे। तो ये सारी चीज़ें इख्तलाफात पे इख्तलाफात खड़े होंगे। तो इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि बजाय ये चीज़ें छोड़ देने के आप उन्हें ये दावत फ़िक्र दीजिए, ये पैगाम मोहब्बत दीजिए कि आओ आप अपने मकतब फ़िक्र के हवाले से बातें अमल करें, हम अपने से मगर उम्मत बन के जिएँ। एक ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम मखलूक हैं, एक ही नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हम, एक ही नबी की उम्मत हैं, एक ही किताब कुरान मुक़द्दस को पढ़ने वाले हैं, एक ही दीन इस्लाम के हम पैरोकार हैं। तो आओ उम्मत बन के जीते हैं, मुत्तहिद हो के जीते हैं, मगर ये जो चीज़ें हैं हम आपकी वजह से ये नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो है कि काफिर को काफिर ना कहा जाए, तो जब कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिर को काफिर कहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफिर को काफिर फरमाया। अब देख एक मिसाल अर्ज़ कर, कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब प्यारे फरमा दीजिए ए काफिरो। अब काफिरों को मुखातिब करके काफिर ही कहा जा रहा है, तो फिर हम काफिर को काफिर क्यों ना कहें। दूसरी बात कि बाज़ काफिर मुसलमानों से अच्छे भी होते हैं, जैसे कोई सखी हो तो कंजूस से। मैं ये कहना चाहता हूँ काफिर अगर पूरी दुनिया के ख़जाने सखावत कर दे, गरीबों में बांट दे, तो एक मुसलमान का सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ना जो है वो ज़्यादा अफजल और आला है। क्योंकि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि जिसको मैं याद करूं और तुझे जिससे पुकारूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ए मेरे रब, ये तो पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, तो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो दूसरे न पढ़ते हों, बहुत अफजल आला हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा, अगर सातों आसमान और जो इसमें आबाद हैं मेरी ज़ात के सिवा और सातों ज़मीनें एक पल्ले में रख दी जाएं और दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए, तो वही पल्ला झुक जाएगा जिसमें कलमा तैयबा होगा। मिशकात शरीफ कश्फुल गुम्मा सफ़ा नंबर 265 के अंदर। ये एक और बात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुहम्मदिया के एक शख्स को तमाम मखलूक के सामने खड़ा करेगा। उसकी सियाकारी का आलम यह होगा कि उसके सामने उसके अमाल नामा के 99 दफ्तर खोल दिए जाएंगे, हर दफ्तर हद निगाह तक लंबा होगा। फिर उससे इरशाद होगा कि इसमें किसी बात का इनकार कर सकते हो? मेरे इन फरिश्तों ने जो नेकी बद्दी लिखने पर मुकर्रर थे, तुम पर कोई ज्यादती तो नहीं की? तो वो बंदा अर्ज करेगा कि परवरदिगार, ना तो इनकार कर सकता हूँ और ना ही तेरे फरिश्ते उन्होंने कोई ज्यादती की है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास इन गुनाहों का कोई उज़र है? उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तेरी एक नेकी हमारे पास है, आप तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा आज के दिन। उसी वक्त एक पर्चा निकाला जाएगा जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा, जो उसने खलूस दिल के साथ, खलूस नीयत के साथ दुनिया में पढ़ा होगा। उस पर्चा को मेज़ान में जब रखा जाएगा तो वो अर्ज़ करेगा कि मालिक 99 दफ्तर गुनाहों के भरे पड़े हैं, तो ये एक नेकी, एक कागज़ जो है ये क्या करेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि इसको भी तोला जाएगा। जब उसे पलड़े में रखा जाएगा तो वो 99 गुनाहों के बड़े बड़े
جو دفتر ہیں ان سے یہ ایک کلمہ طیبہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 486 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر بھی نہ کہا جائے اور کافر مسلمان سے اچھا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا ایک کلمہ طیبہ پڑھنا یہ کافر کی پوری سخاوتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اس کو اپنا عقیدہ چینج کرنا چاہیے، اور جو اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں تو ایسے قسم کے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔